सैलाब जो था अब समंदर बन गया है और सड़कें झील। आधा भारत बाढ़ की कैद में है। ना पहाड़ सेफ है ना मैदान सेफ, क्योंकि नदियों में आया उफान हर किसी को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का मीटर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बह रही हैं। गुजरात में सैलाबी चक्रव्यूह, तबाही का 360 डिग्री व्यू। लहरों में फंसा परिवार, दहशत का नया अवतार। शैतानी साजिश, बारिश बनी आतिश। पहाड़ का खौफनाक सीन, अदृश्य हुई जमीन। मौत से सीधा सामना, ईश्वर से रहम की कामना। झील बने शहर, आधे भारत में बाढ़ का कहर। बर्बादी का एंड गेम। जो बारिश सुकून दे रही थी वो अब टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि नदियों ने ऐसी चाल बदली है कि जिंदगी बचाने की रेस शुरू हो गई है। गुजरात के साबरकांठा में एक कार बह गई, जिसमें 2 लोगों की जान मुश्किल से बचाई गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक और कार बह गई, जहां ड्राइवर की तलाश अब तक जारी है और पहाड़ पर जिंदगी सबसे भारी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंडी से आई एक तस्वीर आपकी धड़कन बढ़ाने वाली है। पहाड़ हो या मैदान, शहर हो या गांव, बर्बादी नॉन स्टॉप जारी है। और दहशत का सबसे बड़ा वीडियो गुजरात के साबरकांठा से आया है, जहां एक परिवार कार की छत पर फंसा है और लहरें उन्हें बहाने पर आमादा हैं। यह तस्वीर किसी के भी दिल में खौफ भर सकती है, क्योंकि अगले पल में कुछ भी हो सकता है। पानी कार की छत से टकरा रहा है और 2 लोग इसी छत पर बैठकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी में इससे खतरनाक सीन कोई और नहीं हो सकता। इस घटना के कई वीडियोस हैं जो वहां मौजूद आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल्स में रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार नदी की धार में फंसी कैसे? कैसे ये लोग वहां तक पहुंच गए और क्यों ये वक्त रहते नहीं कूदे? तो बता दें कि यह घटना गुजरात के साबरकांठा के कडियार दरा की है और ये उफनती नदी है करोल, जो इस वक्त बहुत खतरनाक हो गई है। और इसी नदी के ब्रिज को पार करते वक्त ये गाड़ी लहरों में फंस गई। जब यह हादसा हुआ तब गाड़ी महिला चला रही थी, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इनका बचना मुश्किल हो गया और देखते ही देखते कार नदी के बीचों बीच पहुंच गई, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी खबर प्रशासन को दी। कुछ लोगों ने अपने स्तर पर इन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बचाव दल की टीम नहीं पहुंची।
आखिरकार गांव के लोगों ने अपनी सूझबूझ और हौसला दिखाया और दोनों लोगों की जान बचा ली। लेकिन इस घटना से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि देश की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिनसे टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं है। सोचिए, अगर इस परिवार को वक्त पर मदद नहीं मिलती तो क्या होता, क्योंकि कई बार छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है। इसे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से आई इस तस्वीर से समझिए। यहां एक कार पानी में कबाड़ बन चुकी है, लेकिन ये कार यहां कैसे पहुंची तो बता दें कि काली दंडी नाम का एक व्यक्ति हैदराबाद से मछलीपट्टनम जा रहा था। रास्ते में बूदामेरू में बाढ़ आई हुई थी, जिसमें ये कार बह गई। अब पुलिस उस शख्स की तलाश करते हुए घटनास्थल पर पहुंची है, जहां उसे कार तो मिल गई, लेकिन शख्स की खोजबीन अभी तक जारी है। ये खौफनाक मंजर हिमाचल के मंडी का है, जहां पहाड़ से नाला फूट रहा है और पानी एक कार पर गिर रहा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि कार चालक चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। देखते ही देखते नाला झरने का रूप ले लेता है। वहां लोगों की सांस अटक जाती है। ये नाला करीब 1.25 घंटे तक बरसता है। बाद में जेसीबी मशीन की मदद से टैक्सी को बचाया जाता है। लेकिन जब यह हादसा हुआ तब वहां हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे, जो नाला फूटने के बाद वहां फंस गए और काफी देर तक वहीं फंसे रहे। जयराम ठाकुर अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए मंडी जा रहे थे, लेकिन जैसे पंडोह से ऊपर बादल के पास पहुंचे तो नाले में बाढ़ आ गई और वो फंस गए। दरअसल मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन मंडी में आई इस आफत ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि बिना बारिश के ये हाल है तो सोचिए बारिश आने के बाद क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।